कविता है कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो ये जो धार है, उन धार के लोगों को हमने कोशिश की है पहचानने की। दरअसल इस पूरे समय में हम जिस समय में जी रहे हैं, वहाँ जिस तरह की पहचान हो रही है और जिस तरह से लोगों को चीना जा रहा है, तो जो काम काज के लोग हैं, जो जरूरी काम में लगे हैं, वो हाशिए पर हैं, और जो जिनको कुछ नहीं है, जो एक आवारा भीड़ में तब्दील हुए हैं, उन्हें चीन कर अलग अलग जगह खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को लगता है, जो क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, कि हम ऐसा क्या करें। माननीय भूपेश बघेल जी की हमको धन्यवाद करते हैं, माननीय साहू जी का और तमाम अतिथियों का, कि जब हमने अपने मीडिया समूह की ओर से ये आयोजन की बात कही तो हमको तुरंत इसकी तारीख मिली। भिलाई संयंत्र के जो अधिकारी हैं, हम उनको भी साधुवाद करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमको लगा कि ये जिसे आधुनिक भारत की जो है तीर्थ नगरी कहा गया, जवाहरलाल नेहरू जिनके सपनों की हम बात करते हैं और सोचते हैं कि जो नेहरू जी का मॉडल था, वो मॉडल यदि अभी होता तो हम किस तरह के विकास की अवधारणा की बात करते। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर हमने एक कार्यक्रम सोचा, जिसके बारे में अभी बहुत अच्छे तरीके से शर्मा जी ने बताया कि हम किस तरह से चीज़ों को करने की बात कर रहे हैं। हमने सिंबॉलिक रूप से 4 पत्रिकाएं विमोचित कराई। चूँकि हम लिखने पढ़ने वाले हैं, हम जानते हैं कि मीडिया, अभी संपत सरल जी बैठे हैं, जब ये कार्यक्रम खत्म होगा और दूसरा चरण होगा तो मीडिया के भी कपड़े उतारेंगे। हम जानते हैं, क्योंकि हमने उनके बहुत सारे वीडियो देखे। इस समय गोदी मीडिया किस तरह से काम करता है वो हम जानते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी उसमें हिस्सेदार हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। पर जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए हम एक मीडिया समूह की तरफ से काम कर रहे हैं। आज ये जो हमारा जनधारा समूह है, हम दरअसल धीरे धीरे इसको इस तरह का मीडिया समूह बनाना चाहते थे कि हमारी आज की जनधारा दैनिक समाचार पत्र है, हमारे पास वीआईपी न्यूज़ चैनल है जो पूरे देश का चैनल है, हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं, हमारे पास जनधारा 24 जैसा ऐप है जो लाखों लोग देख रहे हैं। हम इसके बाद अब अपना एक ऐप आज लॉन्च करने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे, और उसके बाद हम 24 घंटे के चैनल में, छत्तीसगढ़ के 24 घंटे का चैनल बनने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर हमारी सोच ये है, चूँकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे पिता फ्रीडम फाइटर थे, 2.25 साल जेल में बंद रहे। मेरे बड़े ब्रदर बबन प्रसाद जी मिश्र, वो वैचारिक रूप से भले मुझसे अलग रहे हों, पर उन्होंने एक जर्नलिज्म का पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो हम उस परंपरा से आते हैं। तो हमको लगता है कि इस समय में जब आवारा पूंजी के खतरे मंडरा रहे हों, जब कोई भी आदमी कोई भी मुर्गा बाग दे और बन जाए मसीहा, वो दौर है। ऐसे दौर में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या कला साहित्य संस्कृति को हम बचाने की पहल में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते हैं। अभी संपत सरल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इतने हावी होते जा रहे हैं कि जो मुख्य कार्यकर्ता है, जिसको घर से निकलना चाहिए, तो ये हस्तक्षेप करने का समय है। आप कवि हैं, लेखक हैं, राजनीतिक हैं, विचारक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आप किस तरह का प्रतिरोध रचते हैं और आप बताते हैं कि हम ये बहुत सारी चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम एक इस दौर में कम पूंजी में ही सही, कम संसाधन में ही सही, एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में समाज के सामने है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें हैं, जिसमें बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। यहाँ पर यदि मैं इस कार्यक्रम को कर पा रहा हूँ तो रमेश गुप्ता, सुबोध तिवारी, सूर्या राव, राजकुमार सोनी जैसे बहुत सारे, प्रशांत तिवारी जैसे बहुत सारे सहयोगी हैं, जिन्होंने कहा कि आप भिलाई में इसको करो, और हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और मैं आप सबका, ये कार्यक्रम की सफलता इसी बात से है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। मैं भूपेश बघेल जी के काम काज का बहुत सम्मान करता हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है मैं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो पूरे कोरोना काल में हमने बहुत नज़दीक से देखा, जब पूरे देश दुनिया की आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही थी, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण व्यवस्था जो है वो बहुत मजबूती के साथ उभर रही थी। एक जुझारू नेता, एक जमीनी नेता, जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो गोबर खरीदता है और लोग हंसी उड़ाते हैं, बाद में भारत सरकार खुद गोबर खरीदने की पहल करती है, यूपी सरकार पहल करती है। तो हमको लगता है कि एक मॉडल है, आज छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़मीनी सोच रखते हैं, जो गांव, जल जंगल, जमीन के बारे में सोचते हैं, जो आदिवासी
जो मजदूर किसान के बारे में सोचते हैं। तो ये पहल एक छोटी पहल है जो हमने यहाँ आपके सामने की है। आप सब आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा कार्यक्रम हमारा, आप सोचेंगे कुर्सी तिरछी क्यों लगी है, क्योंकि हम टीवी चैनल भी चलाते हैं। तो थोड़ी देर बाद एक सुभाष की बात मेरा प्रोग्राम आता है जिसमें बहुत खरी खरी बात करता हूँ। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति ली है कि मैं 5-6 क्वेश्चन उनसे पूछूंगा और वो उसके जवाब देंगे। तो उसके लिए ये थोड़ी कुर्सी तिरछी है, वरना कुर्सी का हमको उतना मोह नहीं है जितना कि राजनेताओं को होता है। बहरहाल आप सब हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनधारा ऐप का विमोचन करवा लें। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री और सभी सम्मानीय अतिथि यहां पर मौजूद हैं। ये जो ऐप जनधारा ऐप 24 अब पूरे सम्मान के साथ संबोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी। हमारे बीच आप सभी जिन्हें सुनना चाहते हैं, जो हमारे बीच मौजूद हैं, हमें फख्र है कि वो इसी जिले के हैं और पूरा छत्तीसगढ़ उन्हें प्यार करता है। उन्हें पूरे सम्मान के साथ मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। इन पंक्तियों के साथ, मुस्कान ये सदा रहे, सम्मान ये बना रहे, प्रार्थना की रूप सा, आरती की धूप सा, जीवन आपका सजा रहे, जीवन आपका सजा रहे। श्री भूपेश बघेल जी। आज की जनधारा पत्र समूह और वीआईपी न्यूज़ द्वारा आयोजित कर्मवीर सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, वरिष्ठ विधायक भाई अरुण वोरा जी, आदरणीय भाई प्रदीप शर्मा जी, महापौर भिलाई, महापौर दुर्ग, महापौर रिसाली, मानस विश्वास जी, सुभाष मिश्रा जी, सौरभ जी, आशीष जी और बहुत है हमारे अतिथि और जिसको सुनने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। भाई संपत सरल जी, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। आज कर्मवीर सम्मान हुआ, जो कृषि के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जिन लोगों ने विशेष कार्य किए उन सब का सम्मान हुआ। भिलाई स्टील प्लांट बना, इस्पात भवन के सामने जो स्तंभ बना है, मुझे ऐसा लोगों ने बताया कि इसमें क्या लिखा जाए। तो यहाँ एक बड़े इंजीनियर थे खिचरिया साहब, सब बहुत सारे लोग जो भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं वो सब जानते हैं। उनके ही घर में हम लोग बैठे थे, तो बातचीत चली तो स्वामी आत्मानंद जी से पूछा गया इसमें क्या लिखा जाए। तो उन्होंने कहा श्रम एव जयते, और तब से उस स्तंभ में श्रम एव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते तो हम लोग सब सुने हैं, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट में श्रम की जय हो, तो वो उस स्तंभ पे लिखा गया। तो आज कर्मवीर सम्मान, उन मेहनतकशों का सम्मान, और साथ ही भालचंद जोशी द्वारा संपादित आज की जनधारा वार्षिक साहित्य वार्षिकी का भी आज विमोचन, साथ ही कला संस्कृति पर आधारित विशेषांक, स्त्री विमर्श पर आधारित विशेषांक और कर्मवीरों के सम्मान को रेखांकित करने वाले विशेषांक का भी आज विमोचन हुआ। आज की जनधारा के ऐप का भी लोकार्पण हुआ और एक बार फिर से आज की जनधारा ने एक बार फिर सरोकारी पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पत्र समूह के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारिता, साहित्य और समाज के तीनों क्षेत्र में सशक्त हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं इसके लिए
मिश्र जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, गोदी मीडिया के बारे में बात कही, अपने बारे में पहले उन्होंने कहा, फिर हम लोगों को भी नहीं छोड़ा कि कुर्सी का मोह केवल नेताओं को होता है। ऐसा नहीं कि केवल हम ही लोग उसके मोह पास में बंधे, बहुत सारे लोग हैं जिस मोह पास से बंधे होते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती, हमारी चर्चा हो जाती है। आदरणीय साथियों, आज के समय में अब संपत सरल जी हैं, व्यंग के बारे में थोड़ी सी बात, हरिशंकर परसाई जी के व्यंग के बारे में प्रदीप शर्मा जी ने अपने भाषण में की कि गाय दुनिया भर में दूध देने का काम करती है, अकेला हिंदुस्तान है जहां गाय ओट दिलाने का काम करती है। और उसके राजस्थान में तो मॉब लिंचिंग के बड़े पुराने किस्से, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह। तो आजकल अब रजनी बैठी है, उतई से आती हैं, हथखोज पारा का रहने वाली। उतई ताम्रध्वज भैया निर्वाचन क्षेत्र मवेशी बाजार लगता था, अब नहीं लगता। केवल उतई नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने भी मवेशी बाजार सब बंद, हिंदुस्तान के सारे मवेशी बाजार बंद। मवेशी खरीदने बेचने वाले जो लाइसेंस रखते थे वो भी बंद। गांव में कांजी हाउस बंद, नहीं तो किसी गांव में जाते थे, सरपंच सबसे पहला डिमांड यही करता था कि भैया हमारे यहाँ कांजी हाउस दे दो, क्योंकि कांजी हाउस में यदि मवेशी को वहाँ रख दिया जाए, नीलामी होती तो पंचायत को बड़ा लाभ होता था। अब गाय है, गरू हो गया है, गाय बोझ हो गया है, मवेशी हमारे लिए बोझ हो गया है। और इस कारण से जिसे हम गाय को लक्ष्मी के रूप में पूजा करते थे, दीपावली में अब भी करते हैं, लेकिन अब वो आवारा पशु कहलाने लगे। अब स्थिति क्या, आवारा पशु तो फिर सड़कों पे भी रहेंगे, खेतों में भी रहेंगे। सड़कों में रहे तो एक्सीडेंट का खतरा, खेतों में तो फसल का नुकसान। इस समस्या का निदान हम लोगों ने सोचा, प्रदीप भाई भी उसमें एक हैं और भी साथी हैं, सब लोग मिल के विचार विमर्श किए आखिर किया क्या जाए। तो एक कहावत जो है ना, गोबर यदि गिरे तो कुछ लेक उठती, लेकिन छत्तीसगढ़ में उल्टा हो गया सरल जी। छत्तीसगढ़ में गोबर गिरता तो है, लेकिन कुछ लेक उठता भी, लेकिन पैसा दे के भी उठता है। हमारे गोबर का पैसा, गोबर से पैसा कमा सकते हैं, ये हमने बताया। राजस्थान के लोग तो निकल के पूरे देश भर में व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाए साहब, लेकिन गोबर बेचने का धंधा कोई नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। हम गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने बता दिया। और उसे संदेश गया कि समाज में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। केवल गोबर खरीदी भर नहीं हो रहा, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, खेत की रखवाली भी हो रही है, साथ ही सड़कों के एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति भी वृद्धि हो रही है। तो उसमें लगातार काम, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, उसके बारे में आप सब जानते हैं। आज की जो मौजूद समस्या है, आज जो विचारवान लोग हैं वो चुपचाप सुनते हैं। एक समय था जब विचारवान लोग समाज की दिशा तय करते थे, आज वो केवल मूक दर्शक बना हुआ है। समाज का एजेंडा सेट करने के वाले वो पत्थरबाज लोग हो गए हैं। रामनवमी, राम भगवान राम के यदि स्मरण करते, आपके जहन में क्या आता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक छवि उभरती है और उस छवि से आपके मन में शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन धीरे धीरे उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को बदलने की कोशिश हो रही है, उसे रेम्बो बनाने की कोशिश हो रही है, आक्रामक राम के रूप में। अभी ताजा ताजा जो घटना घटी है वो हनुमान जी तो ज्ञान में, बल में, भक्ति में, सब में अग्रणी है, सबका शिरोमणि है। और उसके देखें, उसकी दाढ़ी बड़ी भी हुई है, बाल भी हैं, लेकिन सब केश विन्यास भी बहुत सुंदर। लेकिन
वो कभी ज्ञान के मुद्रा में है, कभी भक्ति के ध्यान के मुद्रा में, कभी भक्ति के मुद्रा में। लेकिन अब जो छवि आजकल सड़कों पे देखेंगे, जो गाड़ी के पीछे जो चिपका हुआ स्टिकर है, बाल बिखरे हुए और आक्रामक हनुमान जी, कभी आपने कल्पना की थी? तो एक प्रकार से समाज को कैसे आक्रामक बनाया जाए, ये धीरे धीरे ये काम हो रहा है। और रामनवमी के दिन देश में 9 जगह मारपीट हो जाए, 9 राज्यों में हुआ रामनवमी, जिसमें राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और जो राम के बारे में हम कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए, और उस राम राज्य के बजाय वहां सड़कों पे लड़ाइयां हो रही है, हत्या हो रही है, खून खराबा हो रहा है, गोलियां चल रही। हनुमान जयंती में भाई, लेकिन कर कौन रहे हैं? कोई समाज का प्रमुख आदमी उस जुलूस का नेतृत्व किया, कि इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो। जो जुलूस निकालने वाले में कौन से समाज के प्रमुख लोग उसके जुलूस निकाले, और पत्थर चलाने वाले लोग हैं वो कौन से समाज के प्रमुख लोग हैं? तो ये जो छुटभैया किस्म के लोग हैं, जैसे अभी आवारा पशु की बात हो रही है, ऐसे ही कुछ किस्म के लोग हिंसा कर रहे हैं और समाज का एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये हम सब के लिए चुनौती है। नहीं तो एक समय देश में बड़े बड़े विद्वान हैं, समाज सुधारक हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, करते थे, हजारों साल से करते आ रहे हैं। आज जो छुटभैया आवारा किस्म के लोग हैं वो अब समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हम टेलीविजन में वही देख रहे हैं, पत्थर फेंकते हुए लोगों को आप नहीं पहचान सकते वो कौन थे, या जो जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे उसको आप नहीं पहचानते वो कौन थे। आज वो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हम सब मुख दर्शक की ओर बैठे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, हाँ हिंसा हो रहा है, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया। तो समाज को, देश को किस दिशा में ले जा रहा है, एक चिंता का विषय ये है। दूसरा, गजब की बात है, रेट कोई बढ़ाए, आरोप किसी और पे लग रहा है। पेट्रोल का भाव कोई बढ़ाए, डीजल का भाव कोई बढ़ाए, गैस का भाव कोई बढ़ाए, खाने के तेल का भाव कोई बढ़ाए, और हम टेलीविजन खोल के बैठे साइलेंट लिसनिंग मोड में, हम बोल भी नहीं सकते, साहब से सुन रहे हैं, हम लिसनिंग मोड में थे। क्या साहब अब बोले कि पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कोई है? तो राज्य सरकार है। अब हद हो गई साहब, भाव आप बढ़ाओ, रोज 80 पैसे बढ़ा, 65 पैसा बढ़ा, आज फलाने शहर में सेंचुरी, फलाने में सेंचुरी पार, डीजल के भाव इतने, पेट्रोल के भाव उतने, रसोई गैस की कीमत 1000 से पार। बढ़ा कोई और रहा है, आरोप किसी और पे लग रहा है, और खामोश बैठे सुन रहे हैं। ये स्थिति है। तो काम कोई करे और आरोप किसी और पे मढ़ा जाए, ये दौर भी चल रहा है और हम लोग सुन भी रहे हैं। हमें क्या करना है? लेकिन हमें क्या करना है? जेब तो आपका कट रहा है, चाहे राज्य सरकार बढ़ाए चाहे केंद्र सरकार बढ़ाए, पैसा किसका, जेब किसका कट रहा है? अभी आवाज नहीं आ रही है, लोग पैसा तो आपका कट रहा है। ये तो मैं सुनना चाह रहा था, तो आप बोल भी नहीं रहे। जब आपका जेब कट रहा है और आप नहीं बोल रहे, हमें क्या करना भाई? तो मैं संपत सरल जी पे आ जाता हूं। संपत सरल जी का पहले जब उनका कवि सम्मेलन हुआ और दुबई वगैरह कहीं था, शायद वीडियो आया, उसमें बड़ी चर्चा हुई, और व्यंग से भी कुछ सीखा जा सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। संपत जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी आधी दुनिया के चक्कर लगा के आ गए हैं। मैं शब्द वैसा नहीं बोल पाऊंगा जैसे सरल जी बोलते हैं, लेकिन व्यंग की जो लाइन है वो भाव शायद मैं व्यक्त कर पाऊं। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के आधा देशों के चक्कर लगा के आए, लेकिन एक भी निवेशक नहीं आया। यदि हिंदुस्तान के उद्योगपति पे विश्वास कर लेते तो शायद उद्योग बढ़ जाता। व्यंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन उससे हमने सीखा
वो लाइन मेरे दिमाग में कौंधा, क्यों ना संपत सरल जी जो बोल रहे हैं उसको हम अपने प्रदेश में लागू करके देखें। और 2019 से लेकर 2024 का जो औद्योगिक नीति है हमने इस प्रकार से बनाया कि आज छत्तीसगढ़ में मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी प्रदेश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं रोड शो नहीं करना पड़ा, न कहीं इन्वेस्टर मीट करना पड़ा। नीति हमने इस प्रकार से बनाई कि 167 MU हुआ और 60,000 करोड़ का MU हुआ और 90 जो उद्योग हैं वो प्रभावी कदम उठा चुके हैं। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमने अपने पे विश्वास किया, हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति हैं उनको ही मौका हमने दिया। तो आज उद्योग में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। तो व्यंग भी कभी कभी लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करता है। तो मेरी सरकार ने कम सरल जी आपकी इस बात को उसको संज्ञान में लिया और उसे इम्प्लीमेंट भी किया और उसका लाभ भी छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हमारे उद्योगपतियों को भी सम्मान मिल रहा है और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी फलेगा फूलेगा। मैं बहुत बधाई देते हुए, प्रदीप जी अपने बात शायद अधूरी छोड़ गए। चांदी की बात तो की उन्होंने, अभी मुझे चांदी का रुपया पहना के गई है हमारी बहन, वो खुद भी पहनी और मुझे पहना के गई। आज हमारे 71वां विधायक जो यशोदा वर्मा है वो भी जब शपथ ग्रहण में गई, पहली बार विधानसभा उपचुनाव हुआ हमारे यहाँ, तो अब हमारे 71 विधायक हो गए। अब तोड़ने उड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 90 में 71 हमारे कांग्रेस के। तो आपके राजस्थान में तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अभी तक की हिम्मत नहीं कर पाए।